उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय और 1 वचन से लेकर के 53 वचन तक आज हमने पढ़ा है। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के विवाह के लिए अपने एक दास को मेसोपोटामिया में अपने उस घराने के अंदर भेजा जहां से वो निकल करके आए थे। हालेलुया। पूरी घटना हमने अभी पढ़ी है और वो घटना क्या बताती है कि अब्राहम ने जब अपने दास को भेजा तो दास को भेजने से पहले एक शपथ खिलाई, तू किसी भी कनानी लड़की को मेरे बेटे इसहाक के लिए लेकर के पत्नी के रूप में लेकर के नहीं आएगा। और जब उस दास ने पूछा, जानना चाहा क्या उचित होगा कि मैं आपके बेटे को वहां पर ले जाऊं, तो इसहाक ने 2 बार मना किया। 6ठे पद में भी कि नहीं, तू मेरे पुत्र को वहां पर लेकर के नहीं जाना। और 8वें वचन में हम फिर पाते हैं कि इसहाक ने मना किया कि तू मेरे बेटे को वहां पर बिल्कुल भी लेकर के मत जाना। हालेलुया। 2 बार मना किया। और हम पाते हैं आगे की उस घटना के अंदर कि वो दास 10 ऊंटों को लेकर निकलता है, कुछ और लोगों को 10 ऊंटों को लेकर के, बहुत सारे गिफ्ट्स को लेकर के वो आगे निकलता है। और क्या होता है कि जब वो मेसोपोटामिया के उस नगर में पहुंचता है जहां पर अब्राहम के परिवार के बाकी लोग रहते थे, नगर के बाहर जो कुआं बना हुआ था जहां पर सारे के सारे नगरवासी आकर के पानी लेकर के जाते थे अपने पशुओं के लिए और अपने आप के लिए। और वहां पर वो नगर की बेटियां आने लगीं और ये दास बैठ करके वहां पर विचार करने लगा कि कौन सी लड़की परमेश्वर ने मेरे स्वामी इसहाक के लिए रखी है। और उसने निश्चय किया कि जिस लड़की से मैं कहूं कि मुझे पानी पिला और वो मुझे पिलाए और फिर मेरे बाद मेरे ऊंटों को भी पिलाए, तो वही लड़की परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मेरे स्वामी इसहाक के लिए वो लड़की एक पत्नी के रूप में रखी हुई है। ऐसा ही हुआ। जब ये स्त्री आती है रिबका, और जब रिबका वहां पर आई, जिसके विषय में लिखा है वो सुंदर थी, कुमारी थी, और लिखा है कि उस दास ने रिबका से कुछ पानी मांगा। रिबका ने पानी पीने के लिए दिया और उसके बाद उसके ऊंटों के लिए भी पानी भर करके दिया। जब ऊंट पानी पी चुके तब उस दास ने, जो अब्राहम का दास था और उसके घर का संपत्ति का अधिकारी भी था, पुरनिया था अब्राहम के घर का, उसने रिबका को आधा तोला, ध्यान रखना मैं क्या क्या बोल रहा हूं, आधा तोले का एक नथ और 10 तोले के कंगन उसको पहनाए। वो घर गई और लाबान मिला जो उसका भाई था। आगे की बातचीत हुई, परिवार के और लोग भी वहां पर बातचीत हुई और उस दास ने पूरी डिटेल में पूरी घटना बताई कि क्या क्या मैंने ठाना था अपने मन में और कैसा कैसा हुआ। और उसके बाद जब लाबान ने और उसके परिवार के बाकी लोगों ने जब ये जाना कि ये परमेश्वर की ओर से है, तब उन्होंने उसके लिए सहमति दर्शाई, कहा कि ये परमेश्वर की मर्जी है, इसीलिए रिबका को आप अपने स्वामी इसहाक के लिए लेकर के जा सकते हो। और फिर 53 वचन में हम पढ़ते हैं कि उस समय उस दास ने सोने के गहने, रूपे और लिखा है अनमोल वस्तुएं उसके परिवार, रिबका के परिवार वालों के लिए भी दी। हालेलुया। आज फादर्स डे है। सभी पिताओं को परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष मिले और आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आज जबकि पिता का दिवस है, कुछ बातें हम ध्यान से विचार करेंगे। अब्राहम ने जब दास को भेजा
2 बार मना किया, इसहाक को, मेरे बेटे को तू उस स्थान पर लेकर के मत जाना। 6ठे पद में मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, यहां पर इस प्रकार लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। और 8वें वचन में लिखा है उसके अंतिम हिस्से में, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। पिताओं, माताओं, क्या आपको पता है कि आपका बेटा, आपकी बेटी कहां जा रही है? क्या आपको पता है कि आपके बेटे और बेटियां कौन सी वेबसाइट खोल रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपके बेटे और बेटियां के दोस्त मित्र, आपकी वो मंडली कौन सी है जिसके साथ में वो सहभागिता करते हैं? क्या आपको पता है कि आपकी बेटी या आपका बेटा किसके साथ में कैसी बातचीत कर रहा है? अब्राहम ने कहा अपने दास को, मेरे बेटे को वहां लेकर के नहीं जाना। वहां से मेरे घराने में से एक स्त्री को लेकर के आना जो मेरे बेटे की पत्नी बने, क्योंकि उस समय की संभावना या उस समय की स्थिति के हिसाब से वो सबसे सूटेबल था। परमेश्वर ने कनानियों को श्राप दे रखा था। आप जानते हैं नूह के घटना के द्वारा हाम का बेटा कनान शापित हो। कनानियों में से कोई लड़की मेरे बेटे के लिए लेकर के मत आना, मेरे अपनों में से लेकर के आना। हालांकि उनमें से भी वो लोग मूर्ति पूजक हैं, इसीलिए मेरे बेटे को उनके बीच में लेकर के मत जाना। आज आप कहां जाते हो? अब्राहम अपने घर को छोड़ने के बाद कभी अपने उस पुराने स्थान पर वापस नहीं गया। उसने कभी भी इसहाक को अनुमति नहीं दी कि वो वापस उन स्थानों पर जाए जिनको वो छोड़ करके आया है। आपके बेटे और आपकी बेटियां कहां जाते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ये आपके लिए एक परेशानी का कारण है। फादर्स डे पर विशेषकर पिताओं के लिए ये जिम्मेदारी है कि उनको पता होना चाहिए कि उनका बेटा, उनकी बेटी किसके साथ क्या बात करते हैं, कैसे वो अपने जीवन में क्या क्या कर रहे हैं, कहां पर आपके बेटे को जाना चाहिए, आपकी बेटी को जाना नहीं चाहिए। अगर एक पिता को नहीं पता होगा तो उस घर के अंदर परेशानी पैदा हो जाएगी। इसीलिए अब्राहम ने कहा कनानियों में से एक भी लेकर के मत आना। क्यों लेकर के नहीं आना? क्योंकि वो जानता था ये कनानी लोग श्रापित लोग हो चुके हैं। इनकी लड़कियां वैसी लड़कियां नहीं हैं जैसा एक परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के चुने हुए जन को पत्नी की, एक भली पत्नी की आवश्यकता होती है। वो जानता था और एक पिता होने के नाते उसने बखूबी अपने अधिकार का उपयोग किया। उसने इसहाक को जाने नहीं दिया। उसने इसहाक को कनानी लड़की से शादी भी नहीं करने दी, ना ही उसको ऐसी शिक्षा मिली कि वो कनानियों के बीच में रहने के बावजूद भी किसी कनानी लड़की के साथ में किसी प्रकार के रिलेशन में नहीं गया। क्योंकि अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा प्रदान की थी। इवन परमेश्वर ने भी उसको उसके विषय में एक गवाही दी कि मैं जानता हूं कि अब्राहम अपने बच्चों को, अपने आगे के वंशजों को ये बातें सिखाएगा। परमेश्वर ने उसके विषय में गवाही दी थी। क्या आपके विषय में परमेश्वर की यह गवाही है? क्या अपने बच्चों के साथ आप सही व्यवहार कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो समय आज शिक्षा देने का, अपने बच्चों का नियंत्रण में रखने का है, वो गवा दिया और जब आप बूढ़े हो जाओ तब आप सोचो कि मेरे बच्चे मेरी सुनते क्यों नहीं? ध्यान दीजिए, आज अगर आपको अवसर मिला हुआ है, आज समय दीजिए। अगर आपको पता है कि मेरे बच्चे गलत मार्ग पर हैं तो उन्हें आज सही करिए। और वचन आपको पूरा अधिकार देता है।
वचन आपको पूरा अधिकार देता है, माता और पिता दोनों को अधिकार देता है कि आप अपने बच्चों को सही मार्ग पर लेकर के आओ। आप अपने बच्चों को बिगड़ने से पहले सही मार्ग पर लेकर के आओ। इश्माइल ने जो शादियां करी वो अब्राहम की मर्जी से नहीं करी, क्योंकि वो दूर चला गया। अब्राहम ने उसको दूर कर दिया। और अगर पिता और बच्चे दूर हैं, एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, एक घर में हैं लेकिन एक दूसरे की संगति पसंद नहीं है, एक घर में है लेकिन एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, और इस बीच में अगर बच्चे और पिता के बीच में कोई मतभेद होता है या अच्छी संगति होती है, तो उसका कारण उसकी माँ होती है। माँ अगर बच्चे को सिखा दे कि बेटा अपने बाप से ऐसे करके व्यवहार कर, तो बच्चा वैसा ही सीखता है। माँ कहे कि बेटा अपने पिता का आदर कर, तो बच्चा अपने पिता का आदर करना सीखता है। माता और पिता दोनों का रोल है। हम ऐसे कई परिवारों को जानते हैं, समाज में आप देखते हैं जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं उनकी माताओं की वजह से। पिता ने जहां छड़ी उठाई, माताओं ने बच्चों का पक्ष लिया और उनको बिगाड़ दिया। फादर्स डे पर आप माता और पिता दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं अपने बच्चों के लिए। फादर्स डे पर इसका मतलब यह नहीं कि आज केवल पिताओं के लिए संदेश है, यह माताओं के लिए भी है। जो बच्चे बिगड़े हुए हैं, आप देखना, या तो पिता की लापरवाही के कारण या माता के अधिक लाड़ प्यार के कारण। जहां पर आपको छड़ी उठाना है वहां छड़ी उठाने की आवश्यकता है। जहां पर आपको प्रेम प्रदर्शित करना है वहां पर प्रेम दिखाना ही चाहिए। लेकिन जिस संसार में हम रहते हैं, चारों तरफ से बुराइयों से घिरा हुआ संसार है। जो वो समय अब्राहम का था, इतनी बुराइयां उस वक्त नहीं थीं। न मोबाइल थे, न सोशल मीडिया थे। एक क्लिक पर आज आप दुनिया भर के गलत चीजों को प्राप्त कर सकते हो। दुनिया भर के गलत चीजों को प्राप्त कर सकते हो। एक क्लिक पर आपके हाथ में है, एक बटन दबाओ, दुनिया भर का एक ऐसा संसार खुल जाएगा जहां से संसार के लोगों का निकलना मुश्किल है। ऐसा संसार जो लोगों को नरक की ओर लेकर के जाता है, एक क्लिक पर है। अब्राहम के समय में ऐसा नहीं था। इसीलिए आज कितना अधिक आपको सतर्क होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, मां को भी और पिता को भी। हालेलुया। रिबका को एक अच्छी शिक्षा मिली थी। वो उस घराने की थी जहां पर मेहनत को प्राथमिकता दी गई। इसीलिए जब दास ने कहा पानी मांगा, तब उसने न केवल दास को पानी पीने के लिए दिया, वरन उसके ऊंटों को भी पानी पिलाया। कुएं में से खींच करके पानी लेकर के आई। 10 ऊंट थे जो दास लेकर के गया था। 10 ऊंट। अभी जो घटना में हमने पढ़ा है वहां पर लिखा है 10 ऊंटों को वो लेकर के चला। ऐसा माना जाता है आज के समय में एक ऊंट एक बार में लगभग 200 लीटर पानी पीता है। ऊंटों को पानी पिलाना आसान नहीं होता और पशुओं को पानी पिलाना आसान है। ऊंटों के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो पानी को अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। और एक ऊंट को पानी पिलाने में किसी भी व्यक्ति को काफी परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। अगर वो 200 लीटर ही पीता है, तब ज्यादा भी पी सकता है। आज की तारीख में लगभग 200 लीटर पीते हैं, उस समय हो सकता है ज्यादा पीते हो।
10 ऊंटों को पानी पिलाया रिबका ने, लगभग 2000 लीटर। अगर आपके घर में टंकी लगी है ऊपर, टैंक, पानी का टैंक, लगभग 1000 लीटर का अमूमन होता है। 2 ऐसे बड़े बड़े टैंक जो 1000 लीटर के हैं, आप कुएं से पानी भर करके, निकाल के पानी कुएं से, और उनको भर के देखना। कई घंटे की कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। शायद 3-4 घंटे लग जाएं आपको, तब जाकर के एक टैंक भर पाओ। वो साधारण महिला नहीं थी, असाधारण अच्छी शिक्षा प्राप्त करी हुई लड़की, जिसने लगभग 2000 लीटर पानी बिना जान पहचान के व्यक्ति के ऊंटों को पिला दिया। कोई रिश्ता नाता पता नहीं था कि इसी के स्वामी इसहाक की वो पत्नी बनने वाली थी, उसको ये पता नहीं था। आते जाते लोगों के लिए आप एक टैंक भर के देख लेना, नल से, जो हैंड पंप है। मैं अनुमान करता हूं कि अगर आपने पहले कभी हैंड पंप इतना नहीं चलाया है तो आप थक जाओगे, और इतना थक जाओगे कि आपको शायद बुखार भी आ जाए। उसने 10 ऊंटों को पानी पिलाया, और जब ऊंट पी चुके तब उस दास ने आधे तोले की नथ और 10 तोले के कंगन रिबका को गिफ्ट किए। घर गई, आगे की बातचीत हमने पढ़ी है, और 53 वचन में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 24 उसका 53 वचन, जब सारी बातें तय हो जाती हैं कि हाँ इसहाक के लिए रिबका उचित है और ये परमेश्वर की मर्जी है, तब हम पाते हैं कि उस दास ने कुछ और गिफ्ट रिबका को दिए और उसके परिवार के लोगों के लिए भी दिए। 2 बार उसने गिफ्ट का अधिकार पाया, और उसके बाद हम पाते हैं कि रिबका, इसहाक से विवाह उसका होता है, और परमेश्वर ने उनको आगे आने वाले समय में याकूब और एसाव 2 बेटों की आशीष प्रदान करी। हालेलुया। इतनी मेहनत करने के बाद उसको गिफ्ट मिले, मेहनत करने के बाद, वो भी मेहनत इस आशा से नहीं कि ये व्यक्ति कौन है, होगा कोई राहगीर है, लेकिन पानी की आवश्यकता है, इसके ऊंट प्यासे हैं। बाइबल बताती है कि धर्मी जन अपने पशुओं की भी परवाह करता है। धर्मी जन अपने पशुओं की भी परवाह करता है, और ये वो लड़की थी जिसने न केवल अपने पशुओं की परवाह करी, लेकिन दूसरे पशुओं की भी परवाह करी जिनसे कोई भी नाता उस समय तक नहीं था। हालेलुया। और ये इसलिए था क्योंकि रिबका को अच्छी शिक्षा घर से मिली थी, उसके माता और उसके पिता, उसके परिवार के द्वारा। हालेलुया। अगर आज आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हो तो कल आपको परेशानी में पड़ना पड़ेगा। अगर आज आप अपने बच्चों को सही बातें नहीं सिखाते हो तो कल आपको बहुत कठिन परिस्थितियों में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जानते हो, अगर आप अपने बच्चों को सही बातें सिखाना जानते हो, सिखाते हो, उनके साथ परिश्रम करते हो, उन्हें बताते हो कैसे मेहनत करनी है, उन्हें सिखाते हो तुम्हें कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, उन्हें सिखाते हो, उन्हें बताते हो, समझाते हो, अपने जीवन के द्वारा भी उन्हें बताते हो कि तुम्हें कैसा जीवन जीना है। तो बाइबल में हम पाते हैं इसहाक और रिबका की शादी होती है, और एक स्थान पर अकाल पड़ा। अकाल के समय में
इसहाक ने इशाक के विषय में लिखा है, उसने जोता बोया और 100 गुना फल काटा, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा से लबरेज था। जितने माता पिता हैं, आप अपने आप से पूछो कि आप अपने बच्चों को बाइबल की सही शिक्षा देते हो कि नहीं। जितने माता पिता, अपने आप से पूछो कि आपको पता है कि आपके बच्चे अच्छे परिश्रमी हैं कि नहीं हैं। माता पिताओं, अपने बच्चों से आप क्या अपेक्षा रखते हो, क्या उनको सिखाते हो? अगर आप खुद जो है फिल्मी गाने और फिल्मी दुनिया की चीजों को पसंद करते हो तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। अगर खुद आप आलसी बनकर जीवन जीना चाहते हो तो आपके बच्चे कभी भी रिबका के समान नहीं बन सकते, जिसने 10 ऊंटों को पानी पिला दिया अपनी अकेले की मेहनत से। इससे पहले कि देर हो जाए, आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को सही शिक्षा देना आरंभ करो, उन्हें सही बातें बताना शुरू करो। आपने एक डाकू के बारे में जरूर सुना होगा, जिसके बारे में मैंने कई बार इस जगह पर बोला है। जब उस डाकू को फांसी दी गई तब उसने अपनी मां को बुलाया और बताते हैं कि उसने अपनी मां की जीभ काट ली। इसी मां ने, जब मैं अंडे चुरा करके लेकर के आया था तो मेरा उत्साहवर्धन किया था, और फिर मैं चोरी करता गया और फिर मैं डाकू बन गया। एक मां, एक पिता बचपन में जो बातें सिखा देते हैं, पूरे जन्म भर, पूरे जीवन भर वो उनका पीछा करती हैं। अगर आप अपने बच्चों को गलत मार्ग पर लेकर के जाते हो तो बाइबल कहती है, जो प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 10वां वचन, उसके अंतिम हिस्से में क्या लिखा है? प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक, अपनी जान देने तक, अगर वो भी देना पड़े तो ठीक है, लेकिन उस तक विश्वासी बना रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आप पाते, रिबका को गिफ्ट मिले, नथ मिली, कंगन मिले, इसके बाद और गहने मिले, कपड़े मिले। कब मिले? जब उसने परिश्रम किया, बिना लोभ लालच के परिश्रम किया, बिना किसी परिणाम को पाने की इच्छा के साथ परिश्रम किया, बिना किसी बात, कौन है नहीं जानते, लेकिन परिश्रम किया उसने। और परमेश्वर यही चाहते हैं हम सबके जीवन से, हम भी परिश्रम करें, हम भी संघर्ष करें। आज हमें अपने विश्वास के लिए संघर्ष करना है। हो सकता है आज आपके घर के सामने ऊंट ना आए पानी पीने के लिए, कोई व्यक्ति आ सकता है। हो सकता है आज आपको शिक्षा देने का जो समय था वो निकल चुका हो, लेकिन जहां पर आप शुरुआत करेंगे, परमेश्वर वहां पर सहायता करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए जरूर आगे आएंगे। अगर आज आप जीवन में संघर्ष कर रहे हो, अपने बच्चों की वजह से परेशानियों को सहन कर रहे हो, तो आज परमेश्वर के पास आकर के आप माफ़ी मांग सकते हो। परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर, जब समय था तब मैंने वो काम नहीं किया, लेकिन अब मैं करना चाहता हूँ। अब मैं अपने नाती पोते बच्चों को वो शिक्षा देना चाहता हूँ जो मैं अपने बेटों को नहीं दे पाया, अपनी बेटी को नहीं दे पाया। और उसके लिए मुझे अगर किसी गलत चीज़ को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ देता हूँ। अगर मुझे कोई गलत चीज़ छोड़नी पड़े, आप मोबाइल में घुसे रहोगे तो आपके बच्चे भी मोबाइल में ज़रूर समय बिताएंगे। एक अखबार में मैंने एक कहानी पढ़ी, सच्ची घटना। एक आदमी के बेटा किताब पढ़ता हुआ रेल में यात्रा कर रहा था। माता पिता उसके साथ में थे। पिता अलग किताब पढ़ रहा था, बच्चा अलग किताब पढ़ रहा था।
माँ बैठी हुई थी और बच्चे जो उस डिब्बे में बैठे हुए थे वो मोबाइल खेलने में व्यस्त थे। मोबाइल से एक साथ में यात्री जो बैठा था उसने पूछा उस पिता से कि भाई मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई लड़का जो है वो किताब लेकर के बैठा हुआ है और मोबाइल नहीं छू रहा है। उस पिता ने उत्तर दिया, सिर्फ इसलिए मैं किताब पढ़ता हूं ताकि मेरा बेटा भी मुझे देख करके किताब पढ़े। आपके बच्चे मोबाइल में अगर समय देते हैं तो वो इसलिए क्योंकि आप देते हो। आपके बच्चे ध्यान वो करते हैं जो आप करते हो। आप अगर चीजों को गलत तरीके से करोगे तो बच्चे भी वैसा ही फॉलो करेंगे। आप जो अनावश्यक चीजों को देखोगे तो बच्चे भी वही करेंगे। फिर आप उनको रोकने के हकदार नहीं हो सकते। समय है कि हम सुधरें। हम बच्चों को सुधारने से पहले हम सुधरें, आप सुधरें, आप सही कामों को करें, आपके अंदर दया की अनुभूति हो, दया की भावना हो, बच्चे अपने आप दयालु बनते जाएंगे। अगर आप गाली देने वाले हैं तो बच्चे भी गाली देने सीख जाएंगे। आपके आसपास के लोग अगर गाली देने वाले हैं तो बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। आप अगर क्रोध से भरे हुए रहते हैं तो बच्चे भी क्रोधी स्वभाव के हो जाएंगे। जैसे आप व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार आपके बच्चे करेंगे। और बच्चों को बनाना इस जीवन के अंदर सबसे कठिन काम है कि उनके जीवन को तैयार कर दो। बच्चों के जीवन को सुरक्षित रख पाना इस संसार के सबसे कठिन कामों में है। और उस कठिन कामों के दौरान आपको बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे। अब्राहम ने किए, रिबका के माता पिता ने भी किए, इसीलिए उसको सही शिक्षा मिली और आपको भी करने पड़ेंगे। इसीलिए वचन में लिखा है, अगर हम कोई आशा प्रभु से रखते हैं, जीवन का मुकुट पाना चाहते हैं, तो हमें प्राण देने तक विश्वासी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सुबह को विश्वासी थे, दोपहर को विश्वासी थे, शाम होते होते हम अविश्वासी हो गए, फिर रात हुई तो फैमिली प्रेयर में हम विश्वासी हो गए, फिर जब सोने गए तो हम विश्वासी थे, सुबह उठे तो विश्वासी थे, दोपहर हुई विश्वासी थे, शाम हुई तो पौआ लगाया अविश्वासी हो गए। प्राण देने तक विश्वासी रहना पड़ेगा। चर्च में बैठे थे तो गुटखा नहीं खाया था, चर्च से निकले थे तो तुरंत मुंह में गुटखा भर लिया था। शादी पार्टी जब तक नहीं होती तब तक विश्वासी थे, जैसी शादी पार्टी में गए तो विश्वास एक तरफ, लाओ पौआ अच्छा वाला जिससे कि नशा बढ़िया हो जाए। जो आप करोगे आपके बच्चे वही करेंगे, फिर आप शिकायत करने के योग्य नहीं। आज आप अगर गलत मार्ग पे हो तो आपको वो गलत मार्ग छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने जीवन को ठीक करना पड़ेगा। पिता दिवस मनाने का तभी इसका मायने है, अन्यथा इस संसार के अंदर चारों तरफ जहां पाप 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 हम देखते हैं, आपको असंभव होगा कि आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाओ। इसीलिए आज आप हत्याएं देखते हो, बेरहमी के साथ होते हुए आप मर्डर्स देखते हो, मोबाइल पे आप देखते हो लोग किस तरीके से निर्दयी और बेरहम होकर के आज कुकर्म में लगे हुए हैं। और वो कारण ये है, बच्चे इसके जिम्मेदार नहीं हैं, इसके जिम्मेदार माँ बाप हैं। वो माहौल है जिसमें वो पले बड़े हैं, वो चीजें हैं जो उन्होंने देखी हैं। प्राण देने तक विश्वासी रहे। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि चाहे जान चली जाए तो भी मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही पौआ देखा, गुटखा देखा, दारू देखी, पैसा देखा, गलत काम देखे और या फिर मोबाइल टीवी देखे, सब छोड़ दिया प्रभु को। बाद में फिर से ग्रहण कर लूंगा। सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, माताओं भी और पिताओं भी। इस संसार का सबसे कठिन काम आपके बच्चों का जीवन सुरक्षित बचा पाना। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में और भी कठिन समय आएंगे।
और उन कठिन समयों में कैसे आप अपने बच्चों को सरवाइव कर पाओगे अगर आज आप ही गलत कामों को नहीं छोड़ पा रहे। तो अपने बुराइयों को छोड़ो, भलाई का पीछा करो, अच्छे कर्मों को पालन करो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जो आज आप टेलीविजन पर 2-2 घंटे 4-4 घंटे बिता रहे हो, यह आपके बच्चों के मन को प्रभावित करेगा। फिर आप जब वो अश्लील चीजों को देख रहे होंगे, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो आपके हाथ से निकल चुके होंगे। आज अगर आप दारू में हो तो वो चरस, अफीम, गांजा खाएंगे और आप रोक नहीं सकते। कितने सारे लोगों ने अपने जीवन को इसीलिए पूरा लहूलुहान बना दिया है। बहुत सारे लोग प्रार्थना विषय भेजते हैं, जवान बेटा है, नशे में है, पता नहीं वो कौन सा नशा अफीम, चरस, गांजा का करता है। प्रार्थना करो, बहुत पैसा है। प्रार्थना किसके लिए करो? उस बेटे के लिए जो चरस, अफीम, गांजा का उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, या उस व्यक्ति के लिए जो स्वयं एक अनैतिक जीवन जी रहा है। जो आज आप देखते हो, जो बच्चे माँ बाप को करते हुए देखते हैं, वही कल वो खुद करेंगे और कहीं बढ़ करके करेंगे। अच्छे भले कामों को रिबका ने देखा। मेरे घर के अंदर अगर कोई भी पशु आ जाए दूसरे व्यक्ति का, तो प्यासा है तो उसको पानी मिलेगा, चाहे मुझे उसके लिए 8 घंटे परिश्रम करना पड़े। उसने देखा और इसीलिए उसने प्रतिफल पाया। नथ मिली, कंगन मिले और गहने मिले, विवाह हुआ। एक ऐसे परिवार में विवाह हुआ जिसका नाम आज भी हम लेते हैं, क्योंकि उसने अपने परिवार के अंदर परिश्रम को देखा, एक अच्छाई को देखा, नैतिकता को देखा। उसके विषय में लिखा है किसी पुरुष का उसने मुंह नहीं देखा था। आज के संसार को देखते हुए हम जब इस बात को पढ़ते हैं, हमें आश्चर्य होता है कि वो ऐसी लड़की जिसने कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, क्यों आज ऐसी खराब स्थिति बढ़ती जा रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग विवाह को तुच्छ जान करके, और विवाह से पहले महानगरों में आप देखो बहुत सारे जोड़े मिल जाएंगे विवाह से पहले साथ रहते हुए, क्योंकि उनके माँ बाप गलत थे, उनके माँ बाप ने, उनके माता पिता ने सही शिक्षा नहीं दी। अगर वो विश्वासी रहते बने हुए 24 घंटे पूरे साल भर सही बातों को बताते, तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती जैसे आज हम देखते हैं चारों तरफ। कभी किसी को मार दिया, कभी किसी ने, अभी कुछ खबर सुनी मैंने कि किसी आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार करके उसको डेड बॉडी को फ्रिज में रख करके पका के खुद खाया और कुत्तों को भी खिलाया। अफसोसजनक ये क्या हो रहा है संसार के अंदर, और इसके जिम्मेदार बच्चे कम लेकिन माता पिता ज्यादा हैं। माता पिता ज्यादा हैं। शर्मिंदगी का कोई भी चीज आज लोगों ने नहीं छोड़ी, उसका कारण उनके माता पिता हैं। क्योंकि माँ बाप जब गलत होते हैं, बच्चे उनसे कई गुना आगे गलत होते हैं। लेकिन जब माँ बाप भले होते हैं तो बच्चे भी उस भलाई का पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु सबकी सहायता करे। प्राण देने तक विश्वासी रहो, तभी हमें जीवन का मुकुट मिलेगा।